मेरठ में हुए सौरभ राजपूत केस ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। पूरे देश ने बीते कुछ दिनों में देख लिया कि क्रूरता की कितनी हद को इंसानियत को तार तार किया जा सकता है। यह सब कुछ सबने देखा और इसके बाद एक खुलासे शुरू हुए इस पूरे मामले में, साहिल को लेकर के और साथ ही मुस्कान को लेकर के। जब सामने आई कहानियां तो पूरी दुनिया दंग रह गई, लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा अहम सुराग हाथ लगा है जिसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं थी। हालांकि अब तक यह कहा जा रहा था कि उस रात घटनाक्रम के दौरान मुस्कान और साहिल ही वहां मौजूद थे, लेकिन वहां पर कोई और भी मौजूद था। जी हां, अब इस बार दावे ने एक और झटका दे डाला है। यहां तक कि अब तक जो मुस्कान के पिता उसको मुस्कान को लेकर के खुद उसका विरोध करते आ रहे थे, वह भी इसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस मामले में ना सिर्फ मुस्कान साहिल बल्कि और भी कोई था जिसका नाम अब सामने आना शुरू हो चुका है। एक के बाद एक मुस्कान और साहिल की इन हरकतों के बाद से, जब सब कुछ घटनाक्रम उस रात हुआ, उसके बाद से जब वह विदे बाहर घूमने चले गए और घूमने के बाद जब वहां से वापस आए, इस मामले की जानकारी तब तक पुलिस को लग चुकी थी। दरअसल लगते भी क्यों ना, क्योंकि मुस्कान की छोटी बच्ची ने धीरे धीरे करके सारी जानकारियां सबके सामने रख दी थी और यह पोल शायद कभी नहीं खोल पाती अगर मुस्कान की बेटी वहां पर उस घटनाक्रम के दौरान मौजूद नहीं होती। हालांकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस घटनाक्रम के सब कुछ देखने के बावजूद मुस्कान ने अपनी बेटी को कुछ नहीं किया। लेकिन अब इस मामले में जो खुलासा सामने आया है वह पूरी दुनिया को फिर से चौंका देगा। अब तक इस मामले में मुस्कान के माता पिता जो बिल्कुल सही और शरीफ बनते दिखाई दे रहे थे, अब उस सिकंजे में उनका नाम भी शामिल हो रहा है। यानी कि सीधे तौर पर बात करें तो सौरभ को लेकर के अब तक जो बातें सामने आ रही थी वो बातें ना सिर्फ पूरी थीं बल्कि इन बातों में काफी कुछ अधूरापन भी सामने आ चुका है। क्या इस वक्त खबर सामने आ रही है? क्या खुलासा सामने आ चुका है पुलिस के सामने? किन किन दावों को लेकर के सौरभ के मामले में मुस्कान और साहिल ने इस आरोप को खोल दिया है? उसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, यह पूरा का पूरा घटनाक्रम जब से शुरू हुआ है उसके बाद से पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में इस मामले को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। लगातार अलग अलग जगहों से खूब सोर्सेस देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह से मुस्कान और साहिल की एक एक करके फुटेज, तस्वीरें, साथ साथ उनके मनाली घूमने को लेकर के 2 तस्वीरें और इसके बाद कैब ड्राइवर की तरफ से दी गई बयानबाजी, मुस्कान और जो साहिल हैं इन दोनों के नशे की लत ने सब कुछ बयां कर दिया। धीरे धीरे करके सब कुछ सामने आया कि उस रात घटनाक्रम में हुआ क्या था। लेकिन अब जो साहिल और मुस्कान के मामले में और बड़ा खुलासा सामने आ रहा है वो चौंका देने वाला है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के कहा यह जा रहा था अब तक कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर के इस पूरी वारदात घटनाक्रम को अंजाम दिया था। यानी कि सौरभ के साथ जो भी हुआ उसे करने के बाद सौरभ के सर को लेकर के साहिल अपने घर चला जाता है और उसके हाथ के पंजों को भी लेकर के जाता है साथ में, जो कि वो बैग में लेकर के चला जाता है और यह सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है। और इस सब चीजों के बाद सौरभ को घर पर ही उसके बॉडी को छोड़ दिया जाता है और बॉडी को छोड़ने के बाद मुस्कान भी धीरे पीछे पीछे साहिल के साथ पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद वहां से इस मामले की शुरुआत होती है जब इन दोनों के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया उमड़ता है अब सौरभ को ठिकाने लगाने के लिए। सौरभ को ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने जो सहारा दिया वो पूरे दुनिया को चौंका देने वाला था। पहले एक ड्रम का लाना, फिर उस ड्रम में सौरभ की बॉडी को डाल करके जमा देना और जमाने के बाद उसे कई दिनों तक घर में रख के छोड़ देना और घूमने निकल जाना। यह बहुत ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह दोनों रास्ते में घूमने निकल चुके थे तो यहां पर देखा यह गया कि जो कैब ड्राइवर है उसने देखा कि 54,000 की एक कैब एक सामान्य सी लड़की बुक कर रही है। यानी कि ना तो कोई बहुत अच्छे परिवार से देखने में लग रही है और बल्कि नशेड़ी भी देखने में लग रही है। ऐसे में उसे शक जरूर हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि ठीक है, वो तो उसका बिजनेस है और उसका काम है, वह काम अपना कर रहा था। लेकिन रास्ते में कई बार जब उसने मुस्कान और साहिल को एक साथ नशे करते देखा, उसके दिमाग ठनक गया था। उसे लगा कि वास्तव में लड़की को देख करके ऐसा लग नहीं रहा था कि वह इतनी नशेड़ी होगी। लेकिन उसने धीरे धीरे करके जानकारियां दी। उसने बताया कि वह कई बार देखता गया कि उसको कॉल आ रहा है घर से, यानी कि मुस्कान को घर से कॉल आ रहा है
और उसने कॉल उठाने के बाद हाँ मम्मी बोल करके वह गाड़ी से बाहर उतर जाती थी और इसके बाद वह बात करके फिर गाड़ी में बैठ जा रही थी। यानी कि वास्तव में इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो मुस्कान की मां का फोन है वो लगातार मुस्कान के पास आ रहा था। अब क्या बात है, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्कान ने अपनी मां को इस बात की जानकारी दे दी थी? क्या मां को इस बात की जानकारी पहले से पता थी? तो इसको लेकर के जो खुलासा सामने आया है वह आगे आप सुनिएगा, लेकिन उससे पहले हुआ क्या इस बीच में भी वह भी जान लीजिए। मुस्कान और साहिल वहां पर घूमने गए। घूमने के दौरान वहां पर उन्होंने कई जगहों पर घूमा और घूमने के साथ ही कई जगह पब गए, क्लब गए, जहां पर उन्होंने सूखे नशे भी किए। अब सूखे नशे में क्या क्या आता है, सामान्य तौर पर उन सब चीज़ों का नशा करने के बाद वहां से वो पूरे नशे की धुत हालत में बाहर निकले और फिर वही कैब ड्राइवर, वही अपनी गाड़ी जो बुक कर रखी थी उन्होंने यहाँ से मेरठ से, उसी में बैठे और वापस बियर की दुकान में रोक करके वहां पर उन्होंने 3 बोतल बियर खरीदी और खरीदने के बाद वापस से वह गाड़ी में भी पीने लगे और पीने के बाद फिर दोनों ने आपस में ही गाड़ी में ही बैठ करके पिया और इसके बाद पीने के बाद उन्हें होटल में छोड़ दिया जाता है कैब ड्राइवर की तरफ से। कैब ड्राइवर को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इन दोनों आरोपियों ने वास्तव में क्या गुल खिला करके वो वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि जब उसने यह सब जानकारियां दी तो पुलिस को एक और डाउट सामने आया। जो डाउट था अब उसकी मां का एंगल कि आखिर मां बार बार फोन क्यों कर रही थी? क्या साहिल को लेकर के मां को पता था या फिर मुस्कान को लेकर के जो मुस्कान ने किया है सौरभ के साथ उस बात की जानकारी उसने ये मां को दे दी थी? अब जब इस बारे में लगातार मुस्कान और साहिल से पूछताछ की गई कि वास्तव में इसके पीछे की क्या वजह थी, क्यों बार बार मां का कॉल उसके आ रहा था, तो दरअसल उसने यह जवाब दिया था कि मां चाह रही थी कि वह सौरभ से बात करें, लेकिन सौरभ होगा तो बात करेगा ना, वहां पर मौजूद ही नहीं था सौरभ। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बार बार मुस्कान अपनी मां को टालते हुए अपने जवाब दे रही थी कि सौरभ यहाँ नहीं है, सौरभ से मैं बाद में बात करा दूंगी, या फिर कई अलग अलग तरीके से बहाने बनाती रही। लेकिन शक तो तब पूरा ज्यादा बढ़ गया जब होली के पूरे मामले के बावजूद यहाँ पर कोई मिलने नहीं आया, ना तो सौरभ किसी से मिला, ना ही सौरभ को कोई देखा। ये सवाल तब और ज्यादा लोगों के दिमाग में घूम चुका था। हालांकि मुस्कान ने तब भी इस पूरे मामले को पलक झपकते ही बदलने की कोशिश की। उसने सबके आंखों में धूल झोंकने के साथ कहा कि सौरभ वापस अपनी ड्यूटी पर चले गए हैं और वह अभी नहीं आ पाएंगे और ना ही उनसे किसी की बात हो पाएगी। हालांकि उनके भाई को इस बात का शक हो चुका था, जिनका नाम है बाबुल। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उन्हें इस बात का शक हो गया था कि भाई होली मनाने आया था और वास्तव में वह होली में किसी से मिला ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। इस बात का जब उन्हें शक हुआ कि उनका भाई मिल नहीं रहा है तो इस बात की जानकारी उन्होंने पुलिस स्टेशन में दे डाली। हालांकि इधर मामला कुछ और ही चल रहा था। जब तक ये आवाज़ सबको पता चलती तब तक मुस्कान की बेटी ने ही धीरे धीरे रात से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। जब लोगों के सवाल दागे गए कि सौरभ कहाँ है तो मुस्कान की बेटी ने जवाब दिया कि वह पापा ड्रम में है। पापा ड्रम में है मतलब लोगों को यह बात समझ नहीं आई। हालांकि बच्ची इतनी छोटी है कि उसकी बात पर यकीन कुछ लोग नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे दिल के सच्चे, वही बोलते हैं ना कि बच्चे झूठ नहीं बोल सकते हैं। मुस्कान को जो चीज़ छिपानी चाहिए थी शायद उस छिपाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई अपनी बच्ची की वजह से, क्योंकि उस बच्ची ने सीधे तौर पर वो अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी और पिता को बहुत पसंद करती थी। ऐसे में उसने साफ शब्दों में कई लोगों के सामने जिक्र किया कि पापा ड्रम में हैं, लेकिन तब भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ड्रम में कैसे हो सकते हैं, कौन सा होली है कि ड्रम में घुस के बैठेंगे। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ड्रम में किस हालात में हैं, इस बात का आइडिया किसी ने नहीं लगाया। लेकिन अब इस मामले में दूसरा एंगल यहां से फिर खुल जाता है जब पुलिस ने पूछताछ करना शुरू की मुस्कान के माता पिता को लेकर के, यानी कि मुस्कान के माता पिता वो जो उसके खुद के माता पिता हैं, ना कि सौरभ के माता पिता। यहाँ पर मुस्कान के माता पिता जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि सौरभ बहुत अच्छा है, सौरभ बहुत अच्छा था, मुस्कान को बहुत चाहता था। दोनों ने 2016 में लव मैरिज की थी और लव मैरिज में भी सौरभ मुस्कान को बहुत पसंद करता था और इसलिए वो उसे हर तरीके से सुविधा से लेकर के पैसे हर चीज़ मुस्कान को देता था। अब यहाँ पर जो एंगल सामने आया है वो चौंकाने वाला ये है कि मुस्कान ने अपने माता पिता को भी कई लाख रुपए दिए थे, वो भी सौरभ से लेकर के। अब यहाँ पर जब एंगल सामने आता है एक पैसों का एंगल, तो आखिर मुस्कान ने अपने माता पिता को पैसे क्यों दिए? जब माता पिता से पूछताछ की गई तो इस मामले में माता पिता कह रहे हैं कि मुस्कान अच्छी नहीं थी, पहले से ही कैरेक्टर में कमज़ोर थी, यानी कि ढीला था कैरेक्टर, और इसके बाद सौरभ बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए हमने भी ठीक समझा और हमने शादी करवा दी।
और इस मामले में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मुस्कान को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। ना सिर्फ मुस्कान को बल्कि साहिल को भी जीने का अधिकार नहीं है। हालांकि बात एक माता पिता के लिए अपने बेटी के या बेटे के मुंह के लिए निकलना थोड़ा अतिसंयोक्त लगता है, लेकिन सबने अब तक यही सोचा था कि मुस्कान के माता पिता हो सकता है कि बिल्कुल सही लोग हों या फिर वो अपने दामाद को ज़्यादा चाहते रहे हों, इस वजह से उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। लेकिन यहाँ पर अब माता पिता की पोल इस तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है कि क्या कोई बड़ा राज ऐसा है जिसे माता पिता दफन करना चाह रहे हैं? क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे माता पिता नहीं बताना चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि वो चीज़ मुस्कान के साथ ही दफन हो जाए और माता पिता इस मामले में साफ बच जाएं। क्योंकि यह सवाल लगातार पुलिस के एसटीओ को जो इस पर रिसर्च कर रही है, जो लगातार इस पर जांच कर रही है, उन टीमों को भी चौंका रहा है। उनकी बयानबाजियां थोड़ा ही ज़्यादा अतिसंयोक्ति दिखाई दे रही हैं। हालांकि अब दूसरा एंगल यहीं से देखा जाता है। दरअसल साहिल, या फिर यूं कह लीजिए कि साहिल जो है, जिसने इस पूरे मामले को, वारदात को अंजाम दिया मुस्कान के साथ मिल करके, वह मेंटली डिस्टर्ब था या फिर वह दिमागी रूप से अस्थिर था। क्योंकि मुस्कान के साथ उस तरह उसकी जो अलग अलग तरीके से चैट थी, मुस्कान की जो साहिल की माँ के नाम से उसकी चैट थी, वो दुनिया को हैरान कर रही है। कहा जा रहा है कि मुस्कान साहिल से उसकी माँ बनकर के बात करती थी और वह उसे आदेश के तौर पर चीज़ें बताती थी। मुस्कान ने आज से लगभग 2-3 महीने पहले ही साहिल को यह कहा था कि उसे सौरभ का वध करना है। हालांकि यहाँ पर वध करना जैसा शब्द अपने आप में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, सामान्य से बाहर है, क्योंकि वास्तव में यह सामान्य में नहीं आता है। अगर कोई भी लॉजिकली इस वर्ड को यूज़ करता है तो इसका मतलब यह है या तो वह कोई एक्टिंग कर रहा है या फिर किसी चीज़ को लेकर के वह बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा है या फिर यह किसी अभिनव हो सकता है किसी नाटक का। लेकिन यहाँ पर यह नाटक सच में बदल गया तब जब साहिल ने इस पूरे वारदात को अंजाम देने के लिए इसे अपनी माँ का आदेश सच में समझा। दरअसल मुस्कान साहिल से उसकी माँ बनकर के कई बार बात करती थी और वह उसे आदेश के रूप में कई सारी चीज़ें बोलती थी, जिसमें साहिल यह मान लेता था कि हाँ, यह माँ का आदेश है और माँ का आदेश वो सर आंखों पर रखता था, जो कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन साहिल मेंटली रूप से यह मानता था कि उसकी माँ उसके साथ है और उसकी माँ मुस्कान के रूप में उसे अपनी कई सारी बातें कहती है। जब पुलिस ने इस बात में जाँच की और जब साहिल के साथ इस मामले की वारदात करने के लिए, जांच करने के लिए साहिल के घर पहुंची तो वहां पर का नज़ारा काफ़ी हद तक चौंका देने वाला था। पुलिस खुद भी शॉक्ड थी। उसके दीवारों पर जो चीज़ें अंकित थीं, जो चीज़ें दीवारों पर छपी हुई थी, उन्हें देख करके साफ पता चल रहा था कि यह कहीं ना कहीं एक तंत्र मंत्र वाला कमरा है, एक ऐसा घर है जहाँ पर तांत्रिक चीज़ें की जा रही हैं। कुछ ऐसी घटनाएँ, कुछ ऐसे पोस्टर्स जिन्हें देखकर आप भी चकित रह जाएंगे। आपने खूब देखा, सोशल मीडिया पर वो पोस्टर खूब सामने आ रहे हैं और ना सिर्फ पोस्टर बल्कि वहाँ पर तंत्र मंत्र की कई सारी चीज़ें भी, विद्याएं जो उसमें प्रयोग किया जाता है, वह चीज़ें भी पाई गई और इन चीज़ों ने पुलिस को एक और रास्ते की तरफ मोड़ दिया कि क्या आखिर मुस्कान और साहिल मिल करके कहीं तंत्र मंत्र का भी काम करते थे। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ा एक जो की पॉइंट है वो है इन दोनों का बेवड़ापन, इन दोनों का नशे में धुत होना। हालांकि आपको बता दें कि मुस्कान जब 2016 में सौरभ से शादी की थी तब तक उसे नशे की इतनी ज़्यादा लत नहीं थी। लेकिन सौरभ जब वह यूके चला गया अपने जॉब के पर्पज़ से, क्योंकि वह मर्चेंट नेवी में काम कर रहा था, ऐसे में उसे अलग अलग देशों में आना जाना लगा रह रहा था और वह अलग अलग देशों में जा करके अपनी जॉब के शिफ्ट कर रहा था। तब तक कई साल, एक लंबा समय बीत चुका और मुस्कान यहाँ साहिल से संपर्क में आ जाती हैं, जो कि साहिल उसका पुराना स्कूल फ्रेंड बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुस्कान साहिल को पहले से जानती है और वह उसके स्कूल से उसको जानती है और स्कूल के दिनों में मुस्कान और साहिल दोस्त हुआ करते थे और यही दोस्ती एक बार फिर से दोस्ती में बदली और मुस्कान को साहिल ने धीरे धीरे नशे की लत पड़वा दी और इस नशे की लत से मुस्कान पूरी तरह से इस नशे की जद में आ गई और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी हुए और कई चीज़ें सामने आई जो इस पर खुलासा करने वाली नहीं है। हालांकि यहाँ पर साहिल और मुस्कान की यह सब चीज़ें सामने आने के साथ ही एक बात तय हो जाती है कि मुस्कान ने जब सब कुछ किया वो एक फुली प्रिपेयर्ड था और इस मामले में मुस्कान के पास काफ़ी हद तक पैसा भी बरामद हुआ है। जो सौरभ कमाई करता था, जो कमाता था, वो मुस्कान तक पहुंचाता था और मुस्कान इस पैसे का उपयोग भी करती थी। दरअसल इस मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। खुलासा ये है
कि इस पूरे केस में देखा यह जा रहा है कि जो सौरभ के माता पिता हैं उससे सौरभ की कम बनती थी, और वजह कोई और नहीं, वजह थी मुस्कान। 2016 में जब मुस्कान से सौरभ ने शादी की थी, उसके बाद से ही उनके बीच में अनबन रहती थी। उसके घर वालों का कहना है कि मुस्कान से अनबन और उनके आपसी अनबन की वजह से ही मुस्कान और जो सौरभ है उन्होंने घर छोड़ दिया था, और वह कभी कभी अपने घर पर मिलने अपने लोगों से आता था, मतलब माता पिता, भाई बहन, परिवार से जो है मिलने बहुत कम आता था। और इस बीच भी उन दोनों के बावजूद, इस घटनाक्रम के बावजूद, यानी कि जब सौरभ ने अपना घर मुस्कान के लिए छोड़ दिया, इसके बावजूद मुस्कान और सौरभ आपस में साथ में नहीं रहते थे। दोनों के बीच में यह बात कही जाती थी, दोनों अनबन फिर भी दोनों के बीच में बनी रहती थी। हालांकि अब मुस्कान ने एक और दांव खेला शुरू कर दिया है। मुस्कान का जो दावा है वो पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है, और साथ ही कुछ लोग इसे मुस्कान के दावे को पूरी तरह से फर्जी बता रहे हैं, लेकिन वह दावा जानना जरूरी है। उस दावे में मुस्कान ने क्या कहा है यह भी जान लीजिए। मुस्कान ने अपने साथ किसी और के साथ भी सौरभ के संबंधों को लेकर के बात कही है। उसने साफ शब्दों में कहा है कि सौरभ किसी और से भी बात करता था, इस बात की जानकारी उसे थी। हालांकि यह बात पूरी तरह से सच नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ना तो सौरभ के रिकॉर्ड में कहीं ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं, ना ही फ़ोन कॉल्स में कहीं पर भी ऐसा कुछ भी रहा है। और अगर ऐसा होता भी तो सौरभ अधिकतम समय विदेशों में रहा है, और अगर वह देश में था ही नहीं तो यह सब कुछ कैसे संभव हो सकता है जो आरोप मुस्कान सौरभ के ऊपर जड़ रही है। मतलब सीधी सी बात यह कहने की है कि मुस्कान कहीं ना कहीं इस मामले में, मुस्कान के माता पिता तो आ ही रहे हैं, और साथ साथ इस मामले में कोई और भी है जो मुस्कान साहिल का उस दिन साथ देने में ज़रूर था। हालांकि जांच इस पर भी चल रही है, क्योंकि मुस्कान की बेटी की तरफ से जो बातें सामने रखी गई हैं उसमें किसी एक इंसान के और होने की कवायद सामने आ चुकी है। कहा यह जा रहा है कि क्या इस पूरे वारदात में, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मुस्कान के माता पिता में से कोई एक वहां मौजूद था, क्योंकि जिस तरह से मुस्कान का अपने माता पिता को 1 लाख से ज़्यादा रुपया देना और 6 से 7 लाख रुपए तक की खर्च करना जो कि शामिल था, वो सब कुछ दिमाग से उतर नहीं रहा है। जहां एक तरफ अगर मुस्कान के माता पिता अपनी बेटी को ही गलत ठहरा रहे हैं, तो वह माता पिता बेटी के लिए इतने अच्छे तो नहीं होंगे कि वह उन्हें अपने पास से रुपए देंगे। अगर रुपए दिए हैं तो इसके पीछे की वजह है, या फिर अगर ऐसा भी नहीं है तो कहीं ना कहीं इस पूरे वारदात, इस पूरे घटनाक्रम में मुस्कान के माता पिता भी शामिल हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा देने की बात कर रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में जब एसटीएफ जांच कर रही है, लगातार इस मामले में बड़े लेवल पर जांच हो रही है और फास्ट ट्रैक जांच चल रही है, यानी हर एक पॉइंट से लेकर के हर एक सीसीटीवी, यहाँ तक कि ट्रैवल एजेंसी तक को खंगाला जा रहा है, और यहाँ तक कि जिस ड्रम को दुकान से, जिस जगह से लाया गया था, सीमेंट जहाज लाया गया था, उसका समय तक पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या साहिल या मुस्कान में से कोई एक गया था ड्रम और सीमेंट लेने, या फिर या ड्रम और सीमेंट इन दोनों के अलावा किसी और ने यहाँ पर ला करके दिया था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इन दोनों ने खूब मौज मस्ती की, जिसका वीडियो भी सामने आया, आपने खूब अच्छे से देखा होगा। अलग अलग जगहों पर वह वीडियो साफ देखने को मिल रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि इन्हें अपने पूरे किए पर कहीं ना तो कोई शर्मिंदगी है और ना ही कहीं कानून का डर, क्योंकि इन्हें कानून का डर बिल्कुल भी नहीं है। इस बात की साफ इस वीडियो से देखा जा सकता है, जिस तरह से उनके वीडियो और अरेस्ट होने के बावजूद दोनों के माथे में जरा से भी सिकन यहाँ तक कि नहीं है कि उन्होंने क्या कर दिया है। हालांकि यह घटना पूरी दुनिया को, देश को शर्मसार करने वाली है, और यह बात एक बार फिर से लोगों के प्यार पर सवाल उठाना शुरू कर चुकी है कि क्या प्यार ऐसे भी होता है कि 2016 में लव मैरिज करने के बाद अपने ही पति के साथ कोई औरत ऐसा कैसे कर सकती है, और फिर इस सब के बाद एक और बॉयफ्रेंड की एंट्री इस मामले में पूरी तरह से हिला देने वाली है। हालांकि यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। इस जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।